सर, आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें सामने आए तो इस बात का डर रहता है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, जिस तरह के मुद्दे अभी चल रहे हैं? 10 साल के बाद वोटों का पोलराइजेशन तो चल रहा है और ये बात बीजेपी कर रही है। वो सबसे डरावनी बात है। आपको लगता है जिसने 10 साल राज किया है, बहुमत की सरकार चलाई है, अगर उनके प्रचार में हिंदू मुस्लिम पे आ जाए, उनके प्रचार में मांस मटन मच्छी पे आ जाए, तो फिर बात 10 साल की अगर आप करें तो फिर 10 साल में किया क्या? क्या ऐसे पाया आपने? किस क्षेत्र में आपने ऐसी छलांग लगाई है जो आप दुनिया को बता सकते हो कि हाँ हमने ये किया? और 10 साल के बाद आप पूछ रहे हो नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? फिर 10 साल किसने राज किया? आपको लगता है जवाबदेही जो राज कर रही है बीजेपी, उनकी होनी चाहिए? जवाब तो दे कि जो वचननामा जाहिरनामा था, जो मैनिफेस्टो था उनका, 2014 का हो या 19 का हो, कितनी बातें पूरी कर पाए? कितने जुमलों का ट्रांसलेशन हो गया है? आदित्य जी, फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे इतना कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें अमित शाह साहब कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा सीटें से लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वे अहेड ऑफ इंडिया अलायंस। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उनको? देखिए, एक सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है जब किसी भी राज्य के अभी तक इलेक्शन का ट्रेंड देखो, जहाँ जहाँ भाजपा हार रही होती है या हारने के करीब होती है तो पोलराइजेशन की शुरुआत कर देती है। जो उनके मुद्दे हैं, कोर मुद्दे हैं, वो बाजू में रख के जो उनके एक साधारण छवि बन चुकी है पोलराइजेशन पार्टी की, तो वो शुरू कर देते हैं। जो रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर ने दिया था वो तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था सर। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान बाकायदा बीजेपी ने रिलीज भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का और गरीब मुसलमानों का। अगर आप देखें तो उनका जो पूरा स्पीच है तो वो एक बात होगी, और वो तो मुझे लगता है मीडिया ने ही उनको फैक्ट चेक किया है। लेकिन दूसरी बात और सबसे अहम बात यही है कि जो कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो आया है उसमें कहीं भी ये चीज़ लिखी है? इंडिया के मैनिफेस्टो में लिखी है? नहीं लिखी है। तो फिर ऐसी बातें क्यों निकाले? और 10 साल तो आप ही ने राज किया है। आप तो सोच रहे हो 2046-47 तक तो आप ही राज करने वाले हो, 2049 तक राज करने वाले हो। तो फिर क्यों डरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का? क्यों डरे इंडिया के मैनिफेस्टो का? और झूठी बातें क्यों कहें? हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा की तानाशाही के जो एटीट्यूड है उसके खिलाफ है, भाजपा के पोलराइजेशन के खिलाफ है, भाजपा की झूठी बातें हैं उनके खिलाफ है। एक आरोप वो भी आप लोगों पे लगाते हैं, क्यों आप लोग सनातन का अपमान करते हैं? और प्रधानमंत्री ने ये तक कहा, महाराष्ट्र में ही आके कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी राम मंदिर का, उसका इंडिया अलायंस की पार्टियां, आपकी तरफ भी इशारा था, बॉयकॉट करते हैं। भाजपा क्यों नहीं भवानी माता के मंदिर में जाती है महाराष्ट्र में आके? और दूसरी बात यही है, अगर आपने देखा होगा तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुझे लगता है देश के जो सबसे महत्वपूर्ण साधु संत है शंकराचार्य जी, वो भी तो नहीं गए थे। और हमें तो इनविटेशन के पोस्ट से पहले अगले दिन आया था। एक तो भाजपा कौन होती है ये क्रेडिट लेने का कि हमें इनविटेशन नहीं था और ये एक पॉलिटिकल इवेंट करने जा रहे थे, तो हमने हमारे यहाँ जो कालाराम मंदिर है वहाँ एक सोशल इंपॉर्टेंस है उस कालाराम मंदिर का, नासिक में, वहाँ जाके हमने राम भगवान की आरती की। और हम अयोध्या जब कांग्रेस के साथ अलायंस में भी थे 2-3 बार जा चुके हैं, कांग्रेस के काफ़ी सारे विधायक हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता आदित्य जी कि अगर ये नैरेटिव बनाती है भाजपा, जैसा कि सनातन का अपमान करते हैं, इसका आप लोगों को राजनीतिक नुकसान हो सकता है? देखिए, भाजपा कौन होती है कि सर्टिफिकेट दे हमें? दूसरी बात यह है कि आज लोग यही पूछ रहे हैं कि राम की बात हुई, काम की बात करो। आज देखो, भगवान राम हर एक के मन में, हर एक दिल में है। हमारा भी हिंदुत्व साफ है। हमारा हिंदुत्व अगर मैं 2 ही वाक्य में पूरा करूं तो हृदय में राम, लेकिन हाथ को काम। हृदय में राम हर एक के, आज हाथ को काम है युवाओं के। सर, देश काम पर वोट डालेगा, आपको लगता है? बिल्कुल डालेगा, क्योंकि आज 10 साल में अगर आप देखें तो जो 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था वो विकास के नाम पे हुआ था। जुमलेबाजी बिल्कुल हुई, लेकिन पहले हमें तो वादे लगते थे। भाजपा ने हर एक वचन को तोड़ा है। भाजपा का तो ये जो हिंदुत्व का चेहरा है वो चुनावी हिंदुत्व भाजपा का। चुनावी हिंदुत्व है। ये आरोप है आपका? नहीं, ये सत्य है। एक होम मिनिस्टर ने कल एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उन्होंने, क्योंकि आपसे ये बात चल रही है इसलिए मेरे जहन में आया कि ये पहले ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कि उन्होंने कहा कि जो वोट पिछली बार शिवसेना को पड़े थे पिछले लोकसभा चुनाव में, वो दरअसल वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे के पड़े थे, जो इस बार आपके साथ नहीं है। आज महाराष्ट्र में स्थिति ऐसे है कि भाजपा ठाकरे ये नाम पे वोट मांग रही है। अगर ऐसी बात होती तो शिवसेना उनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।